नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एक आप लोग खबर काफ़ी चर्चा में सुनते हैं बीबीसी के बारे में। ये आप देखेंगे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है जो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रसारक है। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को लंदन में देखने को मिलेगा और दुनिया भर में ये काम करती है। और आप देखिए इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1922 में हुई थी। और संचार मीडिया आप लोग देखते हैं ना, वही है। इसके द्वारा गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री लाई गई थी। और गुजरात दंगे क्या है, आप सभी जानते हैं कि एक कार सेवक लौट रहे थे अयोध्या से, उन्हें जला दिया गया ट्रेन को। उसके बदले में आप देखते हैं कि ये गुजरात दंगे होते हैं और इसमें भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो उसी समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ना, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री में। उसके बाद आप देखिए भारत में बैन लगा दिया गया था इसे, लेकिन आप देखते हैं कि फिर आयकर के छापे गले किसके, बीबीसी के दफ्तरों पर। तो उसी को लेकर विवाद हो रहा है। बीसीसी को करना होगा कानून का पालन, हमारे विदेश मंत्री ने कहा है। ब्रिटिश विदेश मंत्री क्लेवर ली ने उठाया आयकर छापों का मुद्दा, तो हमारे एस जयशंकर साहब ने साफ कर दिया है और कहा कि भारत में काम करने वाली हर एजेंसी को यहाँ के कानून के हिसाब से चलना होगा। और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। एक बार अगर आप गुजरात को देखना चाहें तो ये गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लग रही राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं और 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और G20 की बैठक से पहले रूसी विदेश मंत्री से भी मिले हमारे जयशंकर साहब। और विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन पर फंसेगा पैंच। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि G20 की हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी इसे आप लोग जानते हैं। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण और औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का को एक साथ लाना इसका उद्देश्य G20 का। और G20 में आप देखेंगे अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा इसके सदस्यों में। और मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे आप लोग सिविल सर्विस यानी कि आईएएस यूपीएससी की तैयारी करें या स्टेट पीसी में आप देखें, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, राजस्थान एमपी पीएससी। तो इन सब में आप देखते हैं कि आपके संगठनों से, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और रूस और यूक्रेन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रूस में लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये देखिए हमारा प्यारा भारत है, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि विवाद चल रहा है। 10,000 करोड़ के पोत और एयरक्राफ्ट खरीद को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपए की प्रशिक्षण पोत और एयरक्राफ्ट को मंजूरी दी है। और आप सभी जानते हैं कि देखिए हमारे अगर पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जैसे हों तो हमें अपनी रक्षा क्षेत्र पर ध्यान देना ही होता है। 50 रुपये महंगा हुआ घरेलू रसोई सिलेंडर। जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। और आप देखें जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी है। फरवरी में जीएसटी संग्रह 1,49,577 करोड़ रुपए रहा है, अच्छी बात है। और आप देखें जीएसटी 2017 में आया हुआ था, उसी कर की बात हो रही है। मणिशंकर अय्यर की बेटी के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च पर FCRA लाइसेंस निलंबित हुआ है। यानी कि आप देखते हैं CPR, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का, ये आप देखते हैं। और एनजीओ पर नियमों के उल्लंघन का आरोप, CPR के लिए अब विदेशी अनुदान लेना संभव नहीं है। और पिछले साल आयकर छापों के दौरान एनजीओ के कामकाज में मिली थी अनियमितताएं। तो चलिए ये भी आप लोग देख रहे हैं। दिल्ली में फिलहाल नहीं होगा कोई उप मुख्यमंत्री। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के मंत्री पद छोड़ने के बाद जल्द ही बनाए जाएंगे 2 मंत्री। और तीसरी का शिक्षा मंत्री बनना तय है और सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य मंत्रालय मिल सकता है। एक आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली में एक आबकारी नीति आई हुई थी, शराब नीति आई हुई थी।
उसे वापस ले लिया गया। फिर आप देखते हैं कि बड़ा बवाल हुआ कि उसमें घोटाला हुआ, ये हुआ वो हुआ, और सीबीआई के छापे डले और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पहले सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये दोनों जेल में है, एक स्वास्थ्य मंत्री था, एक शिक्षा मंत्री था, तो उनके पद खाली हो गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिए। तो अब आप देखते हैं कि विस्तार होगा या किसी और को पद मिलेंगे। वो नई दिल्ली, इसकी राजधानी दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे कि 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। और अगर आप लोग डेली इन क्लासों को देख रहे हैं ना, तो अब आप देखेंगे कि क्या, तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि बहुत सारी संस्थाओं को आप लोग कंठस्थ याद हो जाएगा। संसद में गतिरोध व हंगामे के खिलाफ चले जन आंदोलन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि लोकसभा का जो सभापति होता है वो लोकसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के आ जाएंगे चुनावी परिणाम। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हुए थे ना, उन्हीं के आप देखेंगे रिजल्ट आना है आज। और ये सब चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन इसके मुख्य चुनाव आयुक्त थे पहले। अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। और संवैधानिक संस्था कहने का मतलब होता है कि किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया इसकी स्थापना का। और चुनाव आयोग का किस में बात किया गया है, जो आप देखते हैं ना कि आर्टिकल 324 है, ये चुनाव आयोग की स्थापना की बात करता है। जम्मू कश्मीर में 53 पूर्व मंत्रियों व विधायकों के कब्जे में सरकारी बंगले। और नक्सलियों के कब्जे में झारखंड के 2 गांव। पेड़ काटकर रोक रखा है गांव जाने का रास्ता। चारों ओर बिछे हैं आईईडी। और सुरक्षा बलों ने ड्रोन से ली तस्वीर। गांवों के आसपास देखी नक्सलियों के शिविर। एक बात और आप लोगों को बता दूं, नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखते हैं कि ये अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। क्या? नक्सली अपनाए हुए हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण आप देखते हैं कि नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माओवाद भी कहते हैं। और झारखंड को अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए, बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड आपका। और इसकी सीमा आप देखिए, बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सीपी राधाकृष्णन इसके राज्यपाल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। उमेश पाल की हत्यारों को शरण देने वालों के घर मिट्टी में मिलाया। यह आप लोगों को सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में एक इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक हत्याकांड हुआ था। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो उसी की बात हो रही है, कार्रवाई हो रही है। ठीक है। सुनियोजित शहर ही करेंगे देश के भाग्य का निर्धारण। प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के बाद इक्का दुक्का ही बसाए गए नियोजित शहर और शहरी नियोजन व स्वच्छता पर वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री, का विकसित भारत के लिए सुनियोजित शहर जरूरी है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। अब आप देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो अब आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल सफाई देंगे, बीजेपी और कांग्रेस उन पर हमलावर रहेगी। चलता रहेगा ये काम, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सरकारी स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों ने सिसोदिया की पत्नी से की भेंट। इस शिक्षा का अच्छा काम किया था इन्होंने, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। समीर को दस्तावेज उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। आबकारी नीति घोटाले में आप देखें कई आरोपित व्यवसायी समीर महंदू को। पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ निर्णयों को
हिंदी में किया विकासित। ये अच्छा पहल है। हम लोग देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी बनाने की बात करते हैं, लेकिन आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है कि हमारे जो निर्णय आते हैं कोर्ट के हों या सरकार कुछ लिखती है तो वो इंग्लिश में लिखती है। अरे भाई इंग्लिश में दीजिए, आप एक हिंदी उसका ट्रांसलेशन कह दीजिए और स्थानीय भाषा में कर दीजिए, तो आसानी से वो लोग समझ पाएंगे। आप लोगों ने गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा होगा। वो जहाँ जाते थे वहीं की लोकल भाषा में बात करते थे, तो वहाँ के लोकल व्यक्ति आसानी से उसे समझ पाते थे। अब आप देखिए, कहीं आप लोग हिंदी बोलते हो, लोग इंग्लिश बोलने लग जाइए, आप कुछ समझ में ही नहीं आएगा। 2041 में दिल्ली के आगे न्यूयॉर्क पड़ेगा फीफा, और ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 की कुछ बातें। ड्राफ्ट मास्टर प्लान में ब्लू ग्रीन संपत्ति पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसमें बायोडाइवर्सिटी पार्क, बाढ़ क्षेत्र की योजना, बावली और झीलों तालाबों को पुनर्जीवित करना, नालों के किनारों को सुंदर बनाना, वहाँ साइकिलिंग व पैदल चलने वालों के लिए जगह बनाना शामिल है। क्लीन इकोनॉमी के लिए इसमें खास प्लान है। इसमें IT हब, साइबर हब, नॉलेज बेस्ट इंडस्ट्री R&D फैसिलिटी के लिए प्रस्ताव है। इसमें स्ट्रेटेजी हब और सेंटर डेवलपमेंट का प्रस्ताव है। और इसमें आप देख बिजनेस प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट्स TOD ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के साथ मौजूदा डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स को अत्याधुनिक बनाना शामिल है। यमुना और यमुना के बाढ़ क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए यमुना नदी के एक विस्तृत रिवर डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है। और सुरक्षित नाइट सफारी इकोनॉमी के लिए शहर को तैयार करना है। हेरिटेज जोन, आर्कियोलॉजी पार्क और कल्चर हब और अन्य संरक्षित हेरिटेज बिल्डिंगों के लिए नियम तय करना है। कल्चरल और इंटरटेनमेंट हब डेवलप करना इसमें शामिल है। सिटी हब सर्किट प्लाजा नाइट टाइम सर्किट को डेवलप करने के साथ नाइट टाइम को इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कॉरिडोर आदि की पहचान करना है। प्राइवेट हिस्सेदारी बढ़ाकर हाउसिंग की जरूरतों को पूरा करना। इसमें लैंड पूलिंग के साथ प्लान और अनप्लान्ड एरिया के लिए रिजर्वेशन प्लान शामिल है। नॉन ओनरशिप रेंटल हाउसिंग और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को डेवलप करना है इसका। ठीक है। अगले महीने से टर्मिनल 2 पर भी शुरू होगी डिजी यात्रा। टर्मिनल के सभी प्रवेश द्वार पर डिजी सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है। अच्छी बात है। गुमनाम नायकों की कहानियों को से परिचित कराएगी पुस्तक अन्नपूर्णा। ये आप देखिए, प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में बुधवार को नानाजी देशमुख का एक महामानव गणेश शंकर विद्यार्थी पुस्तक का लोकार्पण करती विदेश केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। ये आप लोग देख रहे हैं। ये आप देखें, चोरी की संपत्ति की विदेश से रिकवरी सुनिश्चित करने को बहुपक्षीय कार्रवाई। G20 के भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह की बैठक में भारत ने रक्षा पक्ष और अपराध से अर्जित आय का गलत कृत्यों में होता है इस्तेमाल, जितेंद्र सिंह कह रहे हैं। ये आप देखते हैं, भारत से भगोड़े भाग जाते हैं ना लूटपाट करके, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। ठीक है। क्वाड बैठक के लिए भारत आ सकते हैं जापान के विदेश मंत्री। इसमें आप देखेंगे, एक तो आपका अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है और भारत है, ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों का समूह है ये क्वाड। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। वंदे भारत ट्रेनों के लिए TMH RVNL ने लगाई सबसे कम बोली। कैबिनेट ने दी, आप देखेंगे, INS विक्रांत पर शीर्ष सैन्य अधिकारी करेंगे चर्चा। ऑस्ट्रेलिया के 2 शीर्ष विश्वविद्यालय जल्द ही देश में खोलेंगे अपना कैंपस। देखिए, नई दिल्ली में बुधवार को ऑस्ट्रेलिया समकक्ष जेंसन क्लियर के साथ केंद्रीय हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। तमिलनाडु को श्रीलंकाई नागरिक की रिहाई पर पुनर्विचार का निर्देश देने की बात की गई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और अगर आप लोग तमिलनाडु देखना चाहें तो चेन्नई इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि किसका, श्रीलंका पड़ोसी है। और इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और देखिए, जलीय सीमा इसकी श्रीलंका से लगती है। पाक जल नबरू मन्नार की खाड़ी यहीं आपको देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। RN रवि यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये भी हमारी सर्वोच्च अदालत है। और आप देखते हैं कि हमारी संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखें, इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। 50 वर्ष पहले हुआ था CPR का गठन, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के विदेश से
चांदा सिद्धांत लेने पर रोक लगा दी गई थी। और सीपीआर की वेबसाइट के अनुसार इसका गठन 1973 में किया गया था। यह एक गैर लाभकारी संस्थान है जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत में आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले आर्थिक सामूहिक मुद्दों पर शोध विमर्श और परिचर्चा करना है। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विदेश से आर्थिक मदद लेने वाले हर व्यक्ति या संस्था को FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। FCRA पर वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान विदेशी चंदे की निगरानी के लिए बनाया गया था। 2010 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में FCRA को और शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। 2020 में केंद्र सरकार ने एक बार फिर इसमें संशोधन किया था। ये आप देखिए, बिल गेट्स ने कोविड काल के दौरान भारत के प्रबंधन की सराहना की है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं ना, उन्हीं ने। होली है मतलब सिलेंडर की कीमत अब और ऊपर होली है। ये आप देखते हैं अभी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है ना, तो उसी पर कार्टून लिखा जा रहा है। इस पर कुछ शब्द लिखा करिएगा, क्योंकि इस तरह के कार्टून भी आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं और आपसे कुछ राय मांगी जाती है, उस पर कुछ सुझाव मांगा जाता है। राष्ट्रीय दलों की आय के मामले में कांग्रेस से आगे निकली TMC। एक बात और आप देखेंगे, देखिए आय के मामले की बात करें तो दान भी मिलता है इन्हें बहुत, और दान फ्री में तो मिलता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अभी अगर आज आप किसी को मदद कर रहे हैं तो उसके बाद आप भी तो चाहेंगे कि कुछ आपको मदद मिले जब उनकी सरकार बन जाए। तो वही हो रहा है। 3 दलों की आमदनी में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। देखिए भाजपा की आप देखेंगे क्या है, करोड़ में है। आप देखेंगे भाजपा 752.34 आप देख लीजिएगा। और 2021-22 में 1917.2%, यानी कि 1164% की वृद्धि हुई है बीजेपी की आय में। TMC 74.42 थी 2020-21 में, अब 545.75 पहुंच गई, 471% की वृद्धि हुई है। और कांग्रेस आप देखिए 541.28 है, 255.51 की ये वृद्धि हुई है। चलिए आप देखते हैं कि चलता रहता है। राष्ट्रीय दल अब आप देखिए हमारे देश में भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, NCP की बात हो रही, CPI है, CPIM है, तृणमूल कांग्रेस है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है। अभी आप देखिए इसमें हमारी जो आम आदमी पार्टी है ना, हमारे देश में अभी नई 2012 में बनी थी, वो भी जुड़ चुकी है, लेकिन यहाँ आंकड़े नहीं है उसके बारे में। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल बोले हमें जबरन डाले जाने वाले दबाव का विरोध करना होगा। ये आप देखिए राहुल गांधी का नया लुक है, अभी दाढ़ी रखाए हुए थे। खरगे से विपक्षी एकता का दिया बल, बोले कभी नहीं कहा कौन बनेगा PM। स्टालिन की जन्मतिथि पर फारूक ने किया PM प्रत्याशी के रूप में उनका नाम का समर्थन। ये आप सभी जानते हैं कि चल रहा है 2024 में आपकी विपक्षी पार्टी क्या है, विपक्षी पार्टी की बात हो रही है ना, अभी चुनाव होना है देखिए 2024 में लोकसभा का, तो वही चल रहा है। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कर्नाटक में शुरू की विजय संकल्प यात्रा। अब कर्नाटक में भी आपके विधानसभा चुनाव है। देखिए कर्नाटक ये है, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। बंगाल में वाम मोर्चा के साथ तालमेल को जारी रखना चाहती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कमलनाथ को मिला फ्री हैंड, ले सकेंगे सभी फैसले। प्रत्याशी चयन से लेकर चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर समिति की जल्द होगी बैठक। मालवांचल से महाकौशल तक अहम नेताओं की दी जाएगी जिम्मेदारी। ये आप देखेंगे कि अब चुनाव होना है, नवंबर तक आप देखते हैं हो सकता है चुनाव हो जाए, तो उसी को लेकर मध्य प्रदेश में बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। 1 नवंबर सन 2000 में इससे अलग करके ही छत्तीसगढ़ को राज्य बनाया गया था। और जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। अब आप देखते हैं दूसरे नंबर पर है। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। अभी वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के मुख्यमंत्री। कांग्रेस व आपके 19 विधायक गुजरात विधानसभा से निलंबित हुए हैं। चलिए होता रहता है। संजय राउत के बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। विशेष दर्जा दिलाने को सभी दल एक बार और जोर लगाएंगे। ये आप सभी जानते हैं कहाँ की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसकी सीमा नेपाल से राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। ये आप देखिए कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं इसीलिए, लेकिन आप देखते हैं कि अब देना बंद कर दिया गया है। किसका,
विशेष राज्य की दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा देना आप क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम लोग अभी देखें ना, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है। एक तो आप देखेंगे इसके लिए विशेष शहरी राज्य का दर्जा उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा एक दिया गया वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं उनके लिए। यह वर्गीकरण 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर हुआ था। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है इसका, और यह गाडगिल फार्मूले पर आधारित था जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के लिए निम्नलिखित पैरामीटर निर्धारित किए गए थे। पहाड़ी क्षेत्र होने चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व या फिर जनजातीय जनसंख्या का हिस्सा होना चाहिए, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की सामरिक स्थिति होनी चाहिए, आर्थिक और बुनियादी अवसंरचना का पिछड़ापन होना चाहिए, राज्य की वित्त अव्यवहार प्रकृति होनी चाहिए। और पहली बार 1969 में आप देखें जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया था। तब से लेकर अब तक 8 अन्य राज्यों अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड को ये दर्जा मिल चुका है। ठीक है, लेकिन आप देखें 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया था। और देखिए विशेष श्रेणी के में शामिल होने के लाभ क्या है। केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि के 90% हिस्से का भुगतान किया जाता है। जो अन्य राज्य हैं उसमें मामले में केंद्र सरकार केवल 65 से 75% ही भुगतान करती है। खर्च ना किया गया धन व्यपगत नहीं होता है, उसे भविष्य में उपयोग किया जा सकता है विशेष राज्य की दर्जा वाले राज्य। इन राज्यों को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में महत्वपूर्ण रियायतें भी दी जाती हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि एक की मांग उठती रहती है। हमने डीओपी दिया, ओडीओपी दिया, सापा ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है तो चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अतीक ने दी जान की दुहाई। ये आप देखते हैं जब से योगी आदित्यनाथ साहब बने मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार आई हुई है, उत्तर प्रदेश में माफियाओं के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ आप देखेंगे 3 साल से ज्यादा समय तक लगातार रहने वाले सीएम बन चुके हैं। कांग्रेस विधायक साफिया जुबेर ने कहा मेप समाज की राम और कृष्ण का वंशज है। चलिए, जयपुर की, राजस्थान की बात हो रही। मध्य प्रदेश के बजट में लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, इससे इस तरह की योजनाएं अगर आपको मालूम चलती हैं तो आगे आप लोग आसपास के लोगों को बता दिया करिएगा। यही जागरूक होने का एक सबूत रहता है आपके पास। तो इसमें आप देखेंगे हर महिला को 1,000 रुपये महीने मिलेगा, और उसकी उम्र 23 से 60 वर्ष की पात्र विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा। तो जरूर आप लोग ये सब बता दीजिएगा। और 12वीं में स्कूल में प्रथम स्थान पाने वाले छात्रों को ई स्कूटी देने की बात भी हो रही है, तो मध्य प्रदेश वालों के लिए खुशखबरी है। गलवान के बलिदानी के पिता के अपमान पर बिहार विधानसभा में हंगामा। चलिए आप देखेंगे। और आरएसएस के साथ पथ संचालक के मामले में सुनवाई कल होगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और आप देखते हैं कि ये कहाँ की बात हो रही है, तमिलनाडु में जो चल रहा है इसके और सरकार के बीच। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे देश का एक हिंदुत्व की बात करने वाला संगठन है। ठीक है, सेना के जवान से दुर्व्यवहार करने वाले 2 निलंबित हुए हैं। ये बिहार के चंपारण की बात है। अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर पैनल पर फैसला आज होगा। और जोशीमठ के होटलों में राहत शिविर और कैसे होगी बुकिंग, ये आप सभी जानते हैं कि कहाँ की बात हो रही है, उत्तराखंड की बात हो रही है। यहाँ अभी दरार भी आई हुई थी। उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्य में विधानसभा सीटें 70 हैं, राज्यसभा में 3, लोकसभा में आपको 5 देखने को मिलेंगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में समूह गा की परीक्षा में साक्षात्कार पूर्ण रूप से खत्म, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं। रुक सकती है 2.40 लाख पूर्व सैनिकों की पेंशन। कई राज्यों के पूर्व सैनिकों ने जमा नहीं किए जीवन प्रमाण पत्र, अधिकतर ने जमा नहीं किया तो 28 फरवरी तक का समय दिया गया था। अप्रैल में आएंगे मंदिर के फर्श में लगने वाले पत्थर। आंध्र प्रदेश में 3,000 मंदिरों का किया जाएगा निर्माण। ये आप सभी जानते हैं भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि होली आ गई, बरसाने से पहुंचे हुरियारों में ने नंद भवन में खिली होली, खूब बरसे लठ।
ये मथुरा की बात हो रही है। दूसरे प्रदेशों में लकड़ी का विकल्प बना कान्हा नगरी का कोस्ट गोकास्ट। देख लीजिए। फार्मेसी डिग्री डिप्लोमा फर्जीवाड़े में 50 आरोपित पुलिस के रडार पर हैं। ये रायपुर की बात हो रही है। इस तरह की आप देख रहे हैं कि फर्जी डिग्री भी मिलती है। अमृतपाल के मुद्दे पर आज साहस से चर्चा कर सकते हैं भगवंत मान। भिंडरवाला के करीबी करीबी के पुत्र की बहन की मर्सिडीज में घूम रहा है अमृतपाल। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अलगाववादी और खालिस्तान समर्थक की बात हो रही है। और भिंडरवाला आप देखते हैं कि एक बार हुआ था कांड, और आपने देखा है कि कितना दंगे हुए, उसके बाद कितने सिख परिवार उजड़ गए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तो उन सबको इस तरह की दोबारा परिस्थिति ना बने, उसी पर कदम उठाने की बात हो रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले पर हमले में हाईकोर्ट ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। अभी पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि इन पर हमला हुआ था ना। सुप्रीम कोर्ट से भी आनंद गिरी को नहीं मिली जमानत। ये आप देखिए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपित हैं आनंद गिरी। तो आप देखेंगे उन्हीं की बात हो रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिल रेस शुरू हुई है। 20 घंटे रोजाना साइकिल चलाएंगे खिलाड़ी। 150 लोग रेस का हिस्सा कुछ वाहनों पर चलेंगे। चलिए, ये अल्ट्रा साइकिलिंग क्या होती है? अल्ट्रा साइकिलिंग में साइकिलिस्ट 200 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी दौड़ में शामिल होते हैं। हालांकि ज़्यादातर प्रोफेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ इससे कहीं अधिक लंबी दूरी की होती है। भारत के चर्चित खिलाड़ी अमित समर्थ 3000 किलोमीटर की रेस अक्रॉस अमेरिका कर चुके हैं और 9000 किलोमीटर की ट्रांस साइबेरियन रेस भी पूरी कर चुके हैं। चलिए, अच्छी बात है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नौकरी खत्म करने के आदेश को रखा बरकरार। या आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा घोटाला हुआ था, शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है। ये आप देख लीजिए, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। केंद्र ने बंगाल में पीएम आवास में गड़बड़ी पर केस दर्ज करने को कहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्व के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कदम उठाने को कहा है। एक ये बात बता देता हूँ आपको, पीएम आवास की बात हो रही है। पीएम आवास योजना, एक गरीबों को आप देखते हैं कि घर देने की बात होती है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। 2015 में लॉन्च हुई थी। आतंकियों को फांसी की सजा दिलाने में मौलवियों ने निभाई अहम भूमिका। उज्जैन और कानपुर में जो आतंकी वारदात हुए थे ना, उसमें ये अच्छी बात होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए कि जिस धर्म में अगर इस तरह के कोई कट्टरपंथी रह रहे हैं, जो आप देखते देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसी धर्म के लोग अगर आगे आकर उन्हें सजा दिलाते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छी नज़ीर बनेगी ये। गुजरात में आईएस के 10 आतंकियों को 10-10 साल की सजा। और ममता ने पहली बार सेना के पूर्व कमान मुख्यालय का दौरा किया है, आप देखेंगे। विशेष नंबर को 1 करोड़ से अधिक बोली लगाने वालों पर दर्ज होगा केस। देखिए, वाहन नंबर की जो विशेष नंबर लेने की बात होती ना। झारखंड में खनिज के अवैध परिवहन में रेलवे अफसरों की एसआईटी जांच, सीएम हेमंत सोरेन है ना, उन्होंने निर्देश दिए हैं। राजस्थान में इंटरनेट बंदी के विरुद्ध याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। राजस्थान देख लीजिए, जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान की। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य क्या है? राज्य। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए, पाकिस्तान से लग रही राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। इसका क्षेत्रफल देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अशोक गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ कितनी सीटें मिल जाएंगी देखने को? 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ कांग्रेस की सरकार है। पीती बंद के बाद भी बैलगाड़ी दौड़ रहा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराऊ शहर में बैलगाड़ी दौड़ में शामिल किसान। और आप देखिए, इसी तरह की एक और होती है कंट्रोल करने के लिए, जल्लीकट्टू, आप लोगों ने सुना होगा। तो कई बार आप देखते हैं कि इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, अदालतों में चले जाते हैं। लेकिन ये परंपरा हजारों साल पहले से चली आ रही है, तो उसको भी ध्यान में लोग रखते हैं। जम्मू में 2 और रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं। म्यांमार से आप देखते हैं कि नाबालिग लड़कियों को लाकर कश्मीर में बेचने के मामले में। तकनीकी के प्रयोग से आत्मनिर्भरता की नई पटकथा लिख रही मिथिला पेंटिंग कलाकार। इंटरनेट मीडिया मंचों के प्रयोग से बिचौलियों को किया दूर। और दुर्गा पूजा के बाद अब होली
में कई प्रदेशों से ऑर्डर मिले। अच्छी बात है, आप देखेंगे कि महिलाएं और इस तरह का आत्मनिर्भर बन सकती है। आप देखेंगे अब किसी में कोई कला है तो वो इस तरह का काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आज के समय में डिजिटल का दौर है। ये आप देखते हैं कि क्या है, आपका संपादकीय पाठ है, और अन्य न्यूज़पेपरों के जो संपादकीय जो एडिटोरियल रहते हैं ना, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। ये आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, एक आपकी सामान्य सोच विकसित करते हैं आर्टिकल। विपक्षी एकता की राह में चुनौतियां। अब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही अगले आम चुनाव की भी एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में स्वाभाविक है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। कुछ समय पहले भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित हुई थी, हाल में कांग्रेस का महाधिवेशन संपन्न हुआ और दोनों दलों ने अब इन आयोजनों में अपनी रीति नीति की कुछ झलकियां पेश की है और इस बीच विपक्षी एकता के प्रयास भी तेज हुए हैं और निश्चित रूप से प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ही इन प्रयासों के केंद्र में है। हालांकि पार्टी की रवैये से कुछ दुविधा दिखाई दे रही है। एक और वह विपक्षी एकता के लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार होने की बात करती है, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों के संदेश के जवाब में तंज भी कसती है। कांग्रेस यही दावा करती है कि भाजपा के विरुद्ध किसी भी राजनीतिक गोलबंदी की कवायद उसके बिना मुश्किल है। यह बात सही है कि अखिल भारतीय उपस्थिति और सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस विपक्षी एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिर भी विपक्षी एकता का प्रश्न बहुत जटिल है और इसकी राह में आ रही बाधाओं के लिहाज से हमें 4 पहलुओं पर दृष्टि डालनी होगी। सबसे पहला तो यही कि कुछ क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस के नेतृत्व में कोई समस्या नहीं है और वे वर्तमान में भी कांग्रेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे झारखंड में झामुमो, तमिलनाडु में देरमुख, दोनों ही जगह कांग्रेस राज्य सरकार में घनिष्ठ सहयोगी बनी हुई है। यहाँ गठबंधन में वरिष्ठ दलों का कांग्रेस से सीधा मुकाबला नहीं है, तो किसी भी प्रकार का तल्ख राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या असुरक्षा का मुद्दा गौण हो जाता है। महाराष्ट्र में राकापा और उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी ऐसे ही दलों की श्रेणी में रखा जा सकता है। और दूसरा पहलू जदयू और राजद जैसे उन दलों से जुड़ा हुआ है जो कांग्रेस के पाले में है, तो लेकिन कुछ किंतु परंतु के साथ है। तीसरा पहलू सपा बसपा और जनता दल सेकुलर जैसे दलों से जुड़ा है जिनके साथ कांग्रेस ने अतीत में गठबंधन किया है पर वह विशेष चुनावी लाभ में रूपांतरित नहीं हो पाया है। चौथा पहलू कांग्रेस के लिहाज से बेहद जटिल है क्योंकि यह पेच बीजद भारत राष्ट्र समिति और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों के साथ फंसता है और जिनका अपना राजनीतिक दल में कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। वहीं आम आदमी पार्टी जैसी दल भी जो स्वयं को राष्ट्रीय परिदृश्य में कांग्रेस के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि विपक्षी दलों के में व्यापक विविधता और उनके हितों को देखते हुए उन्हें एक छतरी के तले लाना असंभव तो नहीं है, किंतु अत्यंत कठिन कार्य अवस्था है। और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा के विरुद्ध किसी केंद्रीय महागठबंधन को कम से कम 3 कसौटियों पर खरा उतरना होगा। सबसे पहली कसौटी तो एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम या वैचारिक आधार ये होगा। अभी तो यही स्थिति है कि विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर या उन पर निजी हमले कर ही राजनीतिक बढ़त बनाने में लगी है, लेकिन यह रणनीति पहले भी फलदायी सिद्ध नहीं हुई है और इसके बजाय महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती असमानता जैसे संरचनात्मक मुद्दे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। यदि विपक्षी एकता असमानता जैसे किसी मुद्दे पर ही कुछ ठोस दलीलें रख पाए तो सरकार के विरोध में सार्थक राजनीतिक विमर्श गढ़कर अपने पक्ष में माहौल बना सकता है, जिसका अभी अभाव दिखता है। महागठबंधन के लिए दूसरी कसौटी यही है कि उसके केंद्र में एक प्रमुख दल और सर्वस्वीकार्य नेतृत्व आवश्यक है और निसंदेह कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, मगर उसके नेतृत्व को लेकर विपक्षी खेमे में संदेह है। और इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से राजनीतिक मोर्चे पर ऊंची छलांग लगाई है, लेकिन प्रतीत होता है कि उनका नेतृत्व पूरे विपक्षी खेमे को अभी भी स्वीकार नहीं है। उनकी यात्रा से भी कई प्रमुख दलों ने दूरी बनाए रखी है और केवल औपचारिक शुभकामनाएं संदेश के जरिए एकजुटता का प्रदर्शन किया है। ऐसे में नेतृत्व और स्वीकार्य चेहरे का संकट बना हुआ है। इस कड़ी में तीसरी कसौटी होगी संसाधनों को जुटाने उनके साझा उपयोग की। यदि महागठबंधन आकार लेता है तो सीटों के बंटवारे और टिकट वितरण जैसे उलझाऊ मुद्दों को सुलझाने की चुनौती भी होगी। अन्य विपक्षी दलों की ओर से कांग्रेस पर दबाव बनाना भी शुरू हो गया है। उसे केवल 200 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी सीटें अन्य दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए। क्या कांग्रेस इतनी बड़ी राजनीतिक कुर्बानी के लिए तैयार होगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ही केंद्रीय स्तर पर महागठबंधन की नीति को तय करेंगे। यदि विपक्षी एकता की राय में इन चुनौतियों से पार पा भी लिया गया तो क्या ऐसा कोई गठबंधन भाजपा को मात देने में सफल हो सकेगा या नहीं? कुछ राज्यों में भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, जैसे आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो गया।
यहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर ना होने से भाजपा को बढ़त मिलती है और विपक्षी ताकत कमजोर पड़ जाती है। उत्तर पश्चिम भारत में फिलहाल भाजपा के बढ़ते दबदबे का भी कांग्रेस के पास कोई तोड़ निकालना होगा। किसी संभावित महागठबंधन को लेकर एक व्यवहारिक प्रश्न का यह भी खड़ा होता है कि ऐसी कोई पहल अगर विधानसभा चुनाव में सफल हो जाए तो आवश्यक नहीं कि लोकसभा चुनाव में भी उसे उतनी ही सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे तमाम उदाहरण हैं। ये ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा की अधिकांश सीटें हैं और फिर प्रधानमंत्री मोदी की निजी लोकप्रियता काट तलाशना भी विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। यदि विपक्ष इन सभी उलझनों को सुलझाने में सफल रहा तो तभी व्यापक विपक्षी एकता को कि किसी मुहिम को सफलता मिल सकती है। देखिए, आप देखेंगे 2024 के लोकसभा गठबंधन की बात हो रही चुनाव के लिए। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर छवि के आधार पर चुनाव लड़े तो मोदी की काट अभी किसी भी पार्टी के पास नहीं है और उनकी बराबरी का चेहरा कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर चुनावी मुद्दों पर बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह की असमानता, तमाम मुद्दे हैं, इन पर अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को हराया जा सकता है और इस पर आप देखते हैं एक सहमत भी हो सकते हैं सभी विपक्षी दल। समझ रहे हैं आप लोग? और प्रधानमंत्री का चुनाव पहले भी बाद में ही हुआ है, कई बार ऐसी गठबंधन हुए, तो बाद में हो जाएगा। ऐसा अगर करता है तो अच्छी बात है। गौ तस्करों के कारण ही सक्रिय हैं गौरक्षक। गौवंश का अवैध व्यापार ना हो तो गौरक्षक दलों के खड़ा होने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अभी हाल ही में आप देखें हत्या भी कर दी गई है। कथनी करनी तो ऊर्जा, ये आप देखें अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ सकते हैं। ये नगर नियोजन प्रधानमंत्री साहब ने जो कहा है उसी के बारे में हो रही है बात। उचित निर्णय, अलग अलग गुट के गैंगस्टरों को किसी भी जेल की एक बैरक में नहीं रखा जाना चाहिए, इससे उनमें भिड़ंत की आशंका बनी रहती है। अभी हाल ही में आप देखते हैं कि एक पंजाब की जेल में 2 गैंगस्टरों में लड़ाई हुई, मारे भी गए। समानता की चाहत रखता है न्याय जगत। अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट हिरासती पूछताछ पर सिद्धांत प्रतिपादित कर दे जिससे सभी आरोपियों के साथ समान व्यवहार हो। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता का सिद्धांत पवित्रता के साथ संरक्षित, जिसका सर्वत्र पालन होना चाहिए। लेकिन कहाँ हो पाता है, ये भी तो ध्यान रखना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध से कितना बदला विश्व। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में यह घोषणा की कि उनका उद्देश्य यूक्रेन की सैन्य शक्ति का खात्मा और नाजियों से उसे मुक्त कराना है। वैसे पुतिन अपने लक्ष्य से अभी काफी दूर है, परंतु यह तो कहा भी सकता है कि पश्चिमी ताकतें यूक्रेन के साथ खड़े रहने के बावजूद उसके मौलिक स्वरूप को नहीं बचा पाई। पुतिन की इसे चेतावनी है कि हम अपने पास उपलब्ध सभी हथियारों का उपयोग करेंगे के बाद युद्ध का एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है, लिहाजा इसके परिणाम डरावने हो सकते हैं। तृतीय विश्व युद्ध के बारे में भी कई लोग आशंका जता रहे हैं। चलिए ये भी आप देखते हैं। और ऊर्जा संकट से उद्यमिता पर भी प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव। ये बुद्धिजीवी और बुद्धूजीवी में अंतर, एक हरी खजी तंज कसा जाता है, पढ़ लिया करिएगा, ऐसे भी आनंद लिया करिएगा। शिवराज सिंह को नारी शक्ति पर भरोसा, जो 1000 रुपये देने की बात कर रहे हैं ना, उसी पर आप देखिए महिलाओं के लिए जो योजनाएं ला रहे हैं। आधी आबादी है महिलाओं की लगभग। व्यवस्था के साथ 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। स्कूटी के लिए उसकी कीमत से कई गुना अधिक राशि के विशिष्ट नंबर की बोली व्यवस्था के साथ छल को सार्वजनिक कर दिया गया है। चलिए आप देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात है। देखिए, शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला राजधानी, इसकी सीमा चाइना, अंतर्राष्ट्रीय चाइना से लगती है सीमा। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। मूडीज ने भारत की वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 5.5% करने की बात की है। और आरबीआई ने मौद्रिक नीति के लिए शुरू किए 2 सर्वे। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय बैंक की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सिटी बैंक के कारोबार का अधिग्रहण पूरा हुआ है। यात्रा कार्ड से रेल टिकट पर 5% कैशबैक। कार्बन कर लगाने की ईयू की घोषणा पर जताई चिंता। 8 दिन से जारी गिरावट थमी, सेंसेक्स 449 अंक चढ़ा। सॉवरेन वेल्थ फंड से अदानी समूह को मिला $3 अरब का कर्ज। भारत बनेगा सबसे सस्ता 5G बाजार, बिल गेट्स से कह रहे हैं। आंकड़ों में संशोधन के चलते मैन्युफैक्चरिंग में हुई गिरावट, सीए मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। 40 लाख की कार में चुरा रहा था G20 सम्मेलन के गमले। आरोपित प्रॉपर्टी कारोबारी गिरफ्तार, रिश्तेदार के साथ खुद थाने पहुंचा। अजीब देखिए घटना है। व्हाट्सएप ने 29 लाख खातों पर लगाया प्रतिबंध। एक व्हाट्सएप देखते हैं ना एप्लीकेशन, उसी की बात हो रही है। ईडी ने आरोपित वीरेंद्र राम के मोबाइल का डाटा
सुरक्षित किया है। ये आप देखते हैं कि कहाँ की बात हो रही है, वही अवैध संपत्ति की रांची की बात हो रही है। और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात होती है, प्रवर्तन निदेशालय के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। और इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। दया याचिका पर फैसला आने से पहले 101 साल के बुजुर्ग कैदी की मौत हुई है। सीमा पर गिराए गए ड्रोन से खुला चीन पाकिस्तान कनेक्शन देखिए। और दुष्कर्म के दोषियों को सुनाई 25-25 साल की सजा। ये आप देखते हैं कि अपर सत्र न्यायालय ने डकैती, सामूहिक दुष्कर्म, इस तरह के लोग आते कहाँ से हैं समाज में। शाहरुख खान की पत्नी पर धोखाधड़ी की FIR गिरफ्तार हुई। तुलसी यानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर थी गौरी। लखनऊ में महाराष्ट्र की महिला ने दर्ज कराई ये शिकायत। विमान पेशा मामले में पायलट का निलंबन रद्द करने से इनकार किया गया है। ये आप देखते हैं एयर इंडिया के पायलट की बात हो रही है। यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए यूरोप को भारत से उम्मीदें हैं। पाकिस्तान में 1965 के बाद अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई है। पड़ोसी पाकिस्तान है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिनों में चुनाव कराने का आदेश दिया है। देखिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। भूकंप प्रभावित तुर्की में 14 मई को होगा चुनाव। ये आप देखेंगे अभी हाल ही में तुर्की के नाम से जो जानते थे अब तुर्की के नाम से जानते हैं, वहाँ भूकंप आया हुआ था। भूकंप यानी कि भूमि का कांपना। अमेरिका में कार्यरत भारतीय युवक की पत्नी मृत पाई गई। बाइडन को मिल सकती है टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। बाइडन ने निर्यात परिषद में 2 भारतवंशियों को नियुक्त किया है। डिलायट कंसल्टिंग के पूर्व CEO पुनीत रेंजन और फेडेक्स के अध्यक्ष राजेश सुब्रमण्यम। देख लीजिए। जांच के बाद FBI ने कहा कोरोना वायरस वुहान लैब से फैला है। ये आप देखिए, पहले भी ये जो अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, वही ये कह रही है। और पहले भी ये बातें उठती रही हैं कि ये चाइना ने बनाया हुआ था वायरस। ठीक है। और FBI हमारी जिस तरह से CBI देखते हैं ना, उसी से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। 26 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पाक ने शुरू की पहली डिजिटल जनगणना। हमारे देश में भी 10 साल में होती है ना जनगणना। और 1872 में पहली लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। ईरान ने जर्मनी के 2 राजनयिकों को किया निष्कासित। रैंकिंग मामले में 5 छात्राओं को निष्कासित करने का आदेश दिया गया बांग्लादेश में। नाइजीरिया में बोला टिनुबू राष्ट्रपति चुने गए। श्रीलंका में कर वृद्धि का विरोध हो रहा है। और आप देखिए कि अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी मदद भी की। भारतवंशी MIT प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है। और रमेश सिंह अरोड़ा करतारपुर गलियारा के लिए पाकिस्तान के विशेष दूत नियुक्त किए गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने छात्राओं के बीमार होने की घटना पर जांच के दिए आदेश। और ग्रीस में 2 ट्रेनों की टक्कर में 36 की मौत, 85 से अधिक घायल हुए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि ने दिया इस्तीफा। और अफगानिस्तान पर तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देखिए, हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है किससे? अफगानिस्तान से। इराक में 4000 वर्ष पुराना ब्रिज। इराक के नसीरिया के प्राचीन शहर में लगास में 4000 पुराने ब्रिज का ढांचा मिला है। और जिसे विश्व का सबसे पुराना ब्रिज माना जाता है। इसे ईसा पूर्व 3री सदी में बनाया गया था। ब्रिटिश संग्रहालय में पुरातत्वविदों और इराकी पेशेवरों की टीम इसके संरक्षण का काम कर रही है। इस टीम को प्राचीन स्थलों की रक्षा के लिए प्रतिष्ठित किया जा रहा है ताकि इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। देख लीजिए, एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों ने भारत की पहली पारी 109 पर समेटी। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया 47 रन से आगे है। अपने ही जाल में उलझ गई भारतीय टीम। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है क्रिकेट। पूर्व चैंपियन तेजिंदर पाल सिंह तूर ने मीट रिकॉर्ड बनाया। एशियाई खेलों के पूर्व चैंपियन है। और इन्होंने बुधवार को यहाँ दूसरी AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में अपने मीट रिकॉर्ड में 1 सेंटीमीटर का इजाफा करते हुए गोला फेंका है। स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। वॉलीबॉल लीग से कोच्चि वैल्यू स्पाइकर्स की विदाई। डेविड करियप्पा व शिवेंद्र बने हॉकी टीम के अंतिम कोच। AIFF ने त्रिपुरा के फुटबॉल पर लगाया प्रतिबंध। और अंशुल अमन को गुजरात ओपन के पहले दौर में बढ़त मिली है। टेस्ट में नंबर 1 गेंदबाज बने अश्विन। AICF को सबसे सक्रिय शतरंज महासंघ का पुरस्कार मिला है। यशस्वी के
दोहरे शतक से भारत मजबूत हुआ है, देख लीजिए। फ्रांस के महान फुटबॉलर फोंटेन की डेथ हो गई है। फोंटेन के 2 गोल से मैनचेस्टर सिटी जीता। ये आप देखेंगे कि 1900 विश्व कप 1958 में रिकॉर्ड 11 गोल करने वाले फ्रांस के महान फुटबॉलर थे। 89 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है। त्रिकूट खिलाड़ी ऐश्वर्या बाबू पर लगा 4 साल का प्रतिबंध। भारत की शीर्ष त्रिकोण खिलाड़ी हैं ऐश्वर्या बाबू। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासनात्मक पैनल ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये आप देखेंगे प्रतिबंधित एनाबालिक स्टेरॉइड के इस्तेमाल पर के कारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। वेरेटिनी आगे बढ़े, अलकराज व नोरी हटे। ए मार्टियो वेरेटिनी ने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में एलेक्स मोलकेन के विरुद्ध लगातार 7 गेम जीते हैं। चलिए, ये आप देखिए चैट जीपीटी आ रहा है, इसमें सावधानी भी जरूरी है। और कहा जा रहा है कि देखिए अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसे बेहतर समझ सकते हैं। आप एक क्वेश्चन दे दीजिए और कह दीजिए कि इसे 200 शब्दों में लिखना है, तो वो इतना सटीक आंसर लिखेगा, कहा जा रहा है, जिस तरह से आप वो परीक्षा में पास भी हो सकता है। तो यही बात हो रही है कि आप कुछ बोलेंगे वो आपके सामने बिल्कुल सटीक रख देगा लेकर। चुनौतियां भी बनी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट का एआई बिंग गूगल का वार्ड एआई सर्च इंजन की दौड़ में आगे रहने के लिए लगातार मशक्कत कर रहे हैं और एक ही सटीक जवाब पर उठते हैं सवाल। इसका दुरुपयोग भी होने की बात हो रही है। चलिए, स्मार्टफोन पर मल्टीटास्किंग काम का हो सकता है स्प्लिट स्क्रीन मोड। जम्मू कश्मीर में एक और उपलब्धि, सिंधु नदी पर आर्च ब्रिज तैयार हुआ है। ब्रिज को इसी माह खोल दिया जाएगा और अमरनाथ यात्री भी गुजरेंगे इससे। श्रीनगर लेह मार्ग पर गांदरवाल में बना है। 110 मीटर लंबा है, 10.50 मीटर चौड़ा है। 2021 में काम शुरू हुआ था। 23.79 करोड़ रुपये लागत हुई है। 95% काम पूरा हो गया है। साहित्यकार विनोद शुक्ल को पैन अमेरिकी व्लादिमीर नाबोकोव अवार्ड मिला है। विश्व साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। कोलकाता और हावड़ा में चिटफंड सहित अन्य मामलों में ईडी के छापे। आयकर से अधिक संपत्ति मामले में रमन सिंह को बड़ी राहत। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है। बोकारो में 108 फीट ऊंचे बिजली टावर को ही चुरा ले गए चोर। चतुर्सैडी के रेलवे कर्मी भी परिवार के साथ कर सकेंगे हवाई यात्रा। ये भी पढ़ लिया करेगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती है, परीक्षा के लिए भी पॉइंट मिल जाते हैं। लंदन में नदी के नीचे बनी दुनिया की पहली सुरंग का काम शुरू। 1825 में आज ही लंदन में थेम्स नदी के नीचे थेम्स सुरंग का काम शुरू हुआ था। यह किसी नदी के नीचे निर्मित होने वाली दुनिया की पहली सुरंग थी। इसका निर्माण मार्क बुनेल ने किया था और रादर हिते और चंपिंग को जोड़ने वाली सुरंग का निर्माण कार्य 1843 में पूरा हुआ था। एनिमेटेड किरदार की पहली फिल्म किंग कांग का विश्व प्रीमियर 1933 में आज ही अमेरिका फिल्म किंग का काम विश्व प्रीमियर हुआ था। यह एनिमेटेड किरदार के साथ बनने वाली पहली फीचर फिल्म थी और इस फिल्म ने मोशन पिक्चर उद्योग पर सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ा था। किंग कांग ने स्पेशल इफेक्ट वाली फिल्मों की नींव रखी थी। सूर्य नारायण व्यास ने ही सुझाया था आज़ादी का शुभ-मुहूर्त। महान ज्योतिषी पंडित सूर्य नारायण व्यास का जन्म 1902 में आज ही उज्जैन में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में लिखने में रुचि लेने लगे। 1942 में विक्रम नामक पत्र निकाला तथा विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर सहित कई संस्थाओं की स्थापना की। 1947 में पंडित व्यास ने ही पंचांग देखभाल भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन सुझाया था। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु और 21वीं सदी में भारत के एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने जैसी कई घटनाओं को की सटीक भविष्यवाणी की थी। चलिए, जापान का गुड़िया महोत्सव। ये जापान में 35 महिला बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य और खुशी का जश्न मनाने के लिए कटसुरा बिग हैना मत्सुई उत्सव मनाया जाता है। इसे गुड़िया या बालिका दिवस भी कहा जाता है। बालिका इस मौके पर कात्सुरा शहर के तोमिसाकी मंदिर में सीढ़ियों पर हिना गुड़िया सजाई जाती है। चलिए, अच्छी बात है। बोले गए शब्दों के अर्थ ना समझना बीमारी के लक्षण है और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित मूल बातें नहीं समझ पाते हैं। और आप देखेंगे कि ADHD क्या होता है। ADHD बचपन के सबसे आम न्यूरो डेवलपमेंट विकारों में से एक है। यह आमतौर पर बचपन में पहली बार निदान किया जाता है।
अक्सर यह वयस्कता में रहता है। ADHD HD वाले बच्चों को किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करना या आवेग उत्पन्न करने वाले व्यवहार को नियंत्रित करने में परेशानी हो सकती है। परिणाम क्या होगा, इसके बारे में सोचे बिना कार्य कर सकते हैं, अत्यधिक सक्रिय हो सकते हैं। चलिए आप देखते हैं, नई नई खोजें होती रहती हैं। हर रोज 11 मिनट टहलकर गंभीर बीमारियों को दूर रखें। बिल्कुल फायदा है इससे। सिर में लगी चोट से बढ़ता है ब्रेन कैंसर का जोखिम। समय पर इलाज ना होने से खून के धक्के जमकर बन सकते हैं गांठ। और 20,000 से अधिक सिर पर चोट लगे लोगों की मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की गई है और अध्ययन का निष्कर्ष करेंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अपनी दाढ़ी की मदद से बनाए 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड देख लीजिए। अमेरिका की जोएल स्टेनर ने अपनी दाढ़ी पर 2470 रुई के फाड़े चिपकाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आजकल किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। ये मूवियों से खबरें हैं। बॉनी कपूर ने खुद को बताया महंगा एक्टर। कोर्ट रूम ड्रामा में देखेंगे अमिताभ। और जब रोल की तैयारी के लिए वकील के ऑफिस में बैठा करते थे नमेश। मैं मानती हूँ कि हर किसी की कहानी दिलचस्प होती है, नीना गुप्ता कह रही हैं। ईश्वर का उपहार है संगीत, उस्ताद अमजद अली खान कह रहे हैं। और जियोगाटो ने बनाया संवेदनशील, कपिल कह रहे हैं। देसी बॉय 2 के लिए युवा स्टार कास्ट की ज़रूरत है, मुझे अपने डायलॉग्स याद नहीं रहते थे, केटी कह रही हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सुझाव हो, सवाल हो मेरे लिए तो भेजिएगा। और देखिए, न्यूज़पेपर हो या कोई और सब्जेक्ट हो, गहराई में जाकर ही पढ़ा करिएगा। मुझे लगता है और अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है।